Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। आज मैं अपनी सीरीज बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन का पार्ट 6 अपलोड करने जा रहा हूँ और इस पार्ट 6 में मैं जो फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है उसको डिस्कस करूँगा डिटेल में, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करनी है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई वाला पार्ट है वो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने पार्ट 4 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो ये लास्ट पार्ट है। आने वाले पार्ट में मैं ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई उनको डिस्कस करूँगा। बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारे निमोनिक सेट किए हैं जो आपके ऑल इंडिया पीजी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसा पार्ट है फिलामेंटस बैक्टीरिया का जिसको नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, नहीं ध्यान देते हैं और कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखनी है और आप सारे क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है कि आप आए, आपने देखा और आप भूल जाओ। हर लाइन, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीजी एग्जाम, फॉर सेकेंड ईयर। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक कॉपी बनाओ। हमेशा मैं बच्चों से यही बोलता है, कॉपी बनाओ, टू द पॉइंट, उसमें नोट्स बनाओ पॉइंट टू पॉइंट, और फिर उसको रिवाइज करो। रिवीजन और रिवीजन, डेली रिवीजन करना है, तभी आपको रियल जो फ़ायदा है वो मिलेगा। तो अगर आपको आज के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। अब ये क्या है? ये एक नेक्स्ट पार्ट है जो इससे एसोसिएटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको नेग्लेक्ट करते हो। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग का, फिर इसको करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको पहले बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल, दे आर लेकिंग ऑफ सेल वॉल, रिजिड और फ्लेक्सिबल। लेकिंग में माइकोप्लाज्मा था, फ्लेक्सिबल में स्पोरोचिड था और रिजिड में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी दो थे, सिंपली यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। जो अभी हम बात कर रहे थे वो सिंपली यूनिसेलुलर की बात कर रहे थे कि उनको शेप, साइज, ग्राम स्टेन में किया। अब हम बात कर रहे हैं फिलामेंटस की। फिलामेंटस में दो आते हैं, एक माइकोबैक्टीरिया, दूसरा एक्ट्रोमाइसीटीज। हम जो यहाँ बात करेंगे वो एक्ट्रोमाइसीटीज की बात करेंगे। माइकोबैक्टीरिया को सेपरेट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये कैसे प्रोसीड करना है। एक्ट्रोमाइसीटीज जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, एक तो एक्ट्रोमाइसिस इजरायली और दूसरा नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट्रोमाइसिस इजरायली और नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस। तो आपको कैसे करना है? तो पहले तो आपको याद रखना है, हमेशा मैंने बच्चों को पढ़ाया है कि जब भी आप किसी बैक्टीरिया की स्टार्टिंग करते हो तो आप एमएससी याद रखो। एमएससी का मतलब क्या होता है? एम मीन्स मोटाइल, एस मीन्स स्पोर फॉर्मिंग, सी मीन्स कैप्सूल। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि कौन सा मोटाइल, कौन सा स्पोर, कौन सा कैप्सूल। तो अभी आप याद रखो कि जो इस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, जो एक्ट्रोमाइसीटीज के मेंबर हैं, वो पहली बात तो फिलामेंटस होते हैं, ब्रांचिंग होती है और ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, दे आर एनएमएससी। एन मीन्स दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन स्पोरिंग, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो कोई याद नहीं हो कन्फ्यूजन कि आप सबको रटे जा रहे हो जी, ये कैप्सूल है, इसमें कैप्सूल नहीं है ना। आपको सिंपली याद रखना है कि फिलामेंटस में एक्ट्रोमाइसीटीज और एक्ट्रोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं एनएमएससी होते हैं। दे आर ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, दे आर फिलामेंटस, दे आर ब्रांचिंग, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन स्पोरिंग, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड। तो अब इनको कैसे प्रोसीड करना है उसका तरीका है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन टॉलरेंस और एसिड फास्ट नेचर, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर दे आर एरोबिक और एनरोबिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो इनके बेस पर इनको डिवाइड करेंगे। तो जो नोकार्डिया होता है वो एरोबिक होता है, एसिड फास्ट होता है। जो आपका एक्ट्रोमाइसिस होता है वो आपका एनरोबिक होता है और नॉन एसिड फास्ट होता है, एसिड फास्ट नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको यही पॉइंट, कैच पॉइंट है, आपको याद रखना है कि एक्ट्रोमाइसीटीज में जो आपको दो मेंबर हैं, एक एक्ट्रोमाइसिस है, दूसरा नोकार्डिया है, उसमें एक एरोबिक और एसिड फास्ट है, दूसरा एनरोबिक और नॉन एसिड फास्ट है। अगर आपको इतना पता है तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे, ठीक है।
अब आपको नोकार्डिया स्टार्ट करते हैं। नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस, तो आपको पता है दे आर ग्राम पॉजिटिव, ब्रांचिंग बेसलाई, फिलामेंटस, एसिड फास्ट है, अभी बताया आपको एसिड फास्ट है, ठीक है, एरोबिक भी है, ठीक है। तो आपको नोकार्डिया कैसे याद रखना है, उसकी एक कहानी है, आपको केवल कहानी याद रखनी है और आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस, एस आ रहा है ना, एस आ रहा है, मतलब इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो सॉइल है। जब कोई बंदा सॉइल में है मतलब बाहर है, मतलब एक्सोजीनस है, और जब बाहर है तो उसके पास ऑक्सीजन उसको मिल रही है, मतलब एरोबिक है। तो यही कन्फ्यूजन पहले कि आपने जो डिवाइड किया था कि वन इज एरोबिक अदर इज एनरोबिक, तो आपको क्लियर हो गया कि नोकार्डिया क्या है, एरोबिक, और एक्ट्रोमाइसिस क्या है, एनरोबिक, कभी नहीं भूलेगा। अब कहानी यह है कि मैं कार में बैठा हुआ था और कार क्या थी, मेरे गड्ढे में फंस गई थी, और जब गड्ढे में फंस गई थी तो मैंने कार काफ़ी एक्सीलेटर बढ़ाया और कार निकालने की कोशिश करी, कार नहीं निकली। मेरे पास एक बल्ला भी रखा था, बैट, BAIT, स्पेलिंग जो सी है वैसे याद करो आप, बैट, एक बैट रखा था, मैंने बैट से निकालने की बहुत कोशिश करी, गड्ढे को नहीं निकली। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास स्टेरॉइड की टेबलेट्स रखी थी, मैंने स्टेरॉइड ले ली, और जब मैंने स्टेरॉइड ले लिया तो क्या हो गया, मेरे पास पावर आ गई। जब पावर आ गई तो कार फास्ट निकल गई, मतलब मैंने और दम लगाया और निकल गई कार, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल सी बात है कि जो आपने बैट यूज किया, इसका मतलब यह है जो इसमें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है वो पैराफिन बैट जैसी होती है, पहले तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपने स्टेरॉइड लिया तो कार फास्ट हो गई, कार फास्ट मतलब एसिड फास्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये इन्फेक्शन ऐसे लोगों में कॉमन होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कॉर्टिमोक्साजोल है। अब आपको कैसे सब कुछ समराइज करना है, नोकार्डिया, कार आ रहा है, कार, एस्ट्रोइडिस, STEROID, स्ट्राइड, तो बस एस मतलब सॉइल, तो आपको इतनी सी कहानी याद रखनी है, नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस, एस मतलब सॉइल, सॉइल मतलब एक्सोजीनस, एक्सोजीनस मतलब ऑक्सीजन मतलब एरोबिक, खत्म। मेरे पास कार में बैट रखी थी, बैट से निकला नहीं, तो मतलब कौन सी कॉलोनी, पैराफिन बैट, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। देन मैंने स्टेरॉइड ले ली, स्टेरॉइड लिया तो कार फास्ट हो गई, कार फास्ट मतलब एसिड फास्ट, और जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी ऐसे इन्फेक्शन कॉमन होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कॉल्टी, सी मतलब कॉर्टिमोक्साजोल, सिंपल। तो आपको बस ये याद रखना है, ये डायग्राम और ये चीज़ सब कुछ आपको याद हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। तो आपको नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्स क्या है, सॉइल, इन्फेक्शन कैसा है, एंडोजिनस या एक्सोजिनस, एक्सोजिनस, एरोबिक या एरोबिक, एरोबिक, देन मॉर्फोलॉजी, पैराफिन बैट, नेचर, एसिड फास्ट, कॉमन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ड्रग ऑफ चॉइस, कॉर्टिमोक्साजोल। क्लियर हो गया, नहीं तो आप इसी में उलझे रहोगे कि आखिर एरोबिक कौन है, एनरोबिक कौन है, एसिड फास्ट है, नॉन एसिड फास्ट कब है। जब आप तक समझ में आएगा तभी आप तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब एक्ट्रोमाइसिस, आपको पता है ये दोनों मेंबर एक्ट्रोमाइसिटिस के हैं, और दोनों मेंबर्स क्या होते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव बेसलाई, दे आर ब्रांचिंग बेसलाई, दे आर फिलामेंटस, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन स्पोलिंग, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड। डिफरेंस होता है एरोबिक, एनरोबिक, एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट, तो दे आर नॉन एसिड फास्ट। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, इसको याद करने का एक सिंपल सा फंडा है, इसका कौन क्या है पूरा नाम, एक्ट्रोमाइसिस इजरायली। तो सिंपल से याद रखना है, नॉर्मी, नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी होते हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब कोई ओरल कैविटी में है तो एंडोजिनस हो गया, और जब अंदर है तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो एनरोबिक हो गया। तो वो एरोबिक, ये एनरोबिक, वो एक्सोजिनस, ये एंडोजिनस, वो सॉइल में, ये नॉर्मल ओरल कैविटी में। क्लियर हो गया। उसके बाद इजरायली, इसके बाद आपको याद रखना है इसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, स्पाइडर लाइक और मोलर टीथ अपीयरेंस। तो ओरल कैविटी आ रहा है, ओरल कैविटी में क्या है, दांत है, दांत मतलब तीत, तीत का मतलब कौन सा तीत, मोलर टीथ। तो आपको इतना याद रखना है कि मोलर टीथ लाइक अपीयरेंस होती है, स्पाइडर लाइक या मोलर टीथ लाइक अपीयरेंस होती है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, पेनिसिलिन। तो इसका फंडा आया था PSM। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कि एक्ट्रोमाइसिस जो होता है वो
नॉन एसिड फास्ट है। नॉर्मल फ्लोरा और कैप्टी में होता है, वो सॉइल में होता है। ये एंडोजिनस, वो एक्सोजिनस। ये हेल्दी में इसमें, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में। वहाँ पर पैराफिन बैट, यहाँ स्पाइडर लाइक और मोलर टीथ लाइक अपीयरेंस। याद कैसे कराया? मोलर टीथ मतलब ओलर कैप्टी, टीथ, मुंह, ओलर कैप्टी, मोलर। देन ड्रग ऑफ चॉइस, यहाँ पेंसिलिन, वहाँ पर कॉर्टिमोक्साजोल। बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पढ़ाया एक्ट्रोमाइसिस और नोकार्डिया के बारे में, जो याद कराया कहानी बताकर, कैसे आपको देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो तो एक्ट्रोमाइसिस का बताया, एक्ट्रोमाइसिस इजरायली। नोकार्डियस क्या बताया? नोकार्डिया एस्ट्रोराइडिस। ये नॉर्मल फ्लोरा थे, वो सॉइल में थे, बताया था आपको। सॉइल में थे तो एक्सोजिनस थे, एरोबिक थे। ये कहाँ पर थे? ओरल कैविटी में क्या था? एंडोजिनस। इनका प्रीडिस्पोजिंग फीचर क्या था? हेल्थी होस्ट। यहाँ पर क्या था? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। क्यों था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट? क्योंकि वो क्या ले रहे थे? स्टेरॉयड। तो वो ले रहे थे स्टेरॉयड, इसलिए उनका था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। उसके बाद आप देखो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन दोनों में नहीं होता है, तो इसलिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दोनों ही ग्राम पॉजिटिव होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांचिंग बेसिलाई होते हैं। ये तो उसका बेसिक ही है। तो ग्राम स्टेन मॉर्फोलॉजी, दे आर बोथ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, दे आर बोथ फिलामेंटस, दे आर ब्रांचिंग बेसिलाई। क्लियर हो गया? देन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन दोनों में नहीं होता है, कोई खास बात नहीं। ग्राम स्टेन में आपको पहले बता चुके, बोथ आर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, फिलामेंटस, ब्रांचिंग। मॉर्फोलॉजी ऑन जेडन स्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया, क्या बताया? नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस। कार मतलब फास्ट। कौन सी फास्ट? एसिड फास्ट। तो ये एसिड फास्ट है, ये क्या है? नॉन एसिड फास्ट है। अब आपको क्या था? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो ये एनरोबिक है। ये क्या है? एरोबिक। एरोबिक मतलब आपको बताया नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस। एस मतलब सॉइल, सॉइल मतलब बाहर, बाहर मतलब एक्सो, एक्सो मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। देन आपको क्या था? दोनों कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है? हाँ, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? कल्चर कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कॉलोनी होती है स्पाइडर लाइक। कौन सा टीथ था ओलर कैविटी में? मोलर टूथ। तो इसकी जो होती है अपने स्पाइडर लाइक कॉलोनी होती है, या मोलर टूथ अपीयरेंस होती है। और इसमें आप कार किससे निकाल लेते पहले? बैट से। तो पैराफिन बैट टेक्निक यूज करते हैं, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक कॉलोनी होती है। दूसरी बार रोल ऑफ सीरोलॉजी इन डायग्नोसिस, दोनों में ही कोई रोल नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जो अभी आपने निमोनिक के थ्रू, एक कहानी के थ्रू याद करी है। और निमोनिक भी ऐसा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, कुछ रटना कहीं कुछ नहीं है। आपका नाम है नोकार्डिया एस्ट्रोइडिस। नोकार, कार मतलब कार मतलब फास्ट, फास्ट मतलब एसिड फास्ट। एस्ट्रोइडिस, एस्ट्रोइडिस मतलब एस मतलब सॉइल, सॉइल मतलब एक्सोजिनस, एक्सोजिनस मतलब ऑक्सीजन, मतलब एस्ट्रोइड दिया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। एक्ट्रोमाइसिस इजरायली, एक्ट्रोमाइसिस इजरायली, एक्ट्रोमाइसिस, एक्ट्रो नाम में नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल फ्लोरा। कहाँ का? ओरल कैविटी का। अंदर है एंडोजिनस, अंदर है, ऑक्सीजन नहीं है। एनरोबिक, नॉर्मल उनका होस्ट, हेल्दी होस्ट में दोनों ग्राम पॉजिटिव, एक एसिड फास्ट, दूसरा नॉन एसिड फास्ट। कौन सा टीथ? मोलर टूथ। एक में मोलर टूथ स्पाइडर वेब, एक में पैराफिट बैट टेक्निक। और सिंपलिफाई पर्सन टू पर्सन दोनों में नहीं होते हैं। तो ये पूरा डिस्कस किया है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे नहीं करना है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने का है। तो ये बिल्कुल बेस है सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट का। अगर उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप टहलते रहोगे, घूमते रहोगे, पन्ने पलटते रहोगे, आपको यही नहीं पता लगेगा कौन नॉन स्पोरेंगे, कौन स्पोरेंगे। और पहले तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपको क्लासीफाई कैसे करना है, आपको प्रोसीड कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इसके पूरे नोट्स बनाने हैं, लिखना है। और अगर आपको आज के कंटेंट पसंद आते हैं, आपको आज के बेसिक कॉन्सेप्ट निमोनिक्स सब पसंद आते हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।